हाय एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ। आज की जो तारीख है 19 जनवरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ समय से मैं कुछ अपडेट्स नहीं दे रहा था। उसका एक सिंपल सा रीज़न था कि कोई बहुत ही ड्रास्टिक अपडेट नहीं आ रही थी। बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो हर छोटी छोटी अपडेट को आपको बड़ी खबर बना के दे रहे थे, तो मुझे लगा वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता हूँ। कई बार कुछ काम साइलेंटली किए जाते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू था वो क्या था? आप ऐसे बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था, सर आप आवाज उठाइए जेआरएफ एज के लिए, सर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, जेआरएफ की जो एज है वो कम कर दी गई है। देखिए, पहली चीज कम इसलिए की क्योंकि वो ठीक कर रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या इसका खामियाजा नहीं हो रहा है? खामियाजा हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरे या जिनके प्लान थे कि कोई बात नहीं मैं अगला एग्जाम दूंगा, अभी मेरी एज है, क्या उनको पहले कोई नोटिस दिया गया? क्या उनको पहले कोई बताया गया कि देखो ये लास्ट अटेम्प्ट दे दो, अगली बार आपकी एज कम कर दी जाएगी? तो सरकार को, यूजीसी को यहां पे एक बकायदा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को। कोई भी ऐसी चीज जो स्टूडेंट का करियर खराब कर सके। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। आप रातों रात कोई नियम चेंज नहीं कर सकते। क्या हुआ जब 2009 की पीएचडी के बाद नेट को कंपल्सरी किया गया, तो भी सरकार ने बोला कि 2009 से पहले की पीएचडी वैलिड है। वैसे ही जो बच्चे, देखिए मुझे पता है 30 साल लास्ट डेट है, तो मैं शायद जेआरएफ अभी दे दूं। एक स्टूडेंट को दिखाई देता है कि 31 साल लास्ट है, 31 साल अंतिम उम्र है, वो अपने प्लान्स रोक लेता है कि चलो कुछ अभी नौकरी कर लेता हूं, कुछ पैसे कमा लेता हूं, फिर 6 महीने पूरी मेहनत से पढ़ूंगा और वो मेरा प्रयास होगा। और एक न्यूज आती है कि अचानक से 31 साल को 30 साल कर दिए। दूसरी चीज, यूजीसी नेट के फॉर्म्स जो फिलिंग डेट थी वो खत्म हो गई। फॉर्म की डेट होती है, कोई बात नहीं, सही चीज है, गलत नहीं है, लेकिन पहले 1 महीना दिया जाता था, पूरा 1 महीना। आप इससे बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे कहते भी हैं कि ये स्टूडेंट्स की गलती है, क्यों नहीं फॉर्म भरा 15 दिन में, 18 दिन में फॉर्म नहीं भरा। मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान है, 5 लाख गांव है। दिल्ली में बैठ के एटीएम में हजारों रुपए रखना, गूगल पे में हजारों रुपए रखना और सोचना कि यार 1500 का फॉर्म नहीं भरा, कितने बेवकूफ लोग हैं। ये हमारी बेवकूफी है। 5 लाख गांव है, न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मंथली इनकम 6000 है। उनके लिए 1500 रुपए का फॉर्म मतलब लगभग 20-25% उनकी इनकम का। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं। वो बच्चे जो घर से 6000 रुपए मंथली मंगा के शहर में रहते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्हें किराया देना है, खाना पीना देखना है, उनके लिए 1500 का जो फॉर्म है वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। और फिर जब आप मैनेज करके फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, आपके कंप्यूटर हैंग हो रहे हैं, आपकी फीस नहीं ली जा रही है समय पे और डेट हो जाती है खत्म। मैं यहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यूजीसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो 3 दिन की एक विंडो या फिर 1 हफ्ते का फॉर्म फिलिंग एक्सटेंशन दिया जाए। हमेशा से होता है, पहले भी दिया गया है और यूजीसी का कोई नुकसान नहीं है। कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट्स अभी भी जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं वो फॉर्म भरेंगे, आपको पैसा ही मिलेगा। अगर 1.5 लाख लोग भी आपको 1500 रुपए दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको राजस्व की प्राप्ति होगी, सरकार के खजाने में जाएगा। तो 1 हफ्ते का मिनिमम विंडो जरूर दें। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या क्या प्रयास किया। आप बोलेंगे ना विनीत सर आप बहुत समय से शांत थे। एजुकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नेशनल लेवल न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर में से एक है। आईएएस एस्पिरेंट्स द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, टाइम्स एजुकेशन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का पार्ट है, एजुकेशन टाइम्स, इसकी एक न्यूज है जहां पे इनके जर्नलिस्ट नफीसा ने मुझे कांटेक्ट किया था, मुझसे ऑथेंटिसिटी के बारे में बात की थी। मैंने उनको स्टूडेंट्स कि जो प्रॉब्लम है जेआरएफ एज से रिलेटेड उससे अवगत करवाया, सारी चीजें उनको समझाई और कुछ स्टूडेंट्स के प्रूफ भी दिए। आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट बनाया था अभी कि जिन बच्चों के फॉर्म रह गए हैं 30 और 31 साल के इशू में, मुझे कांटेक्ट करें। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैंने वो मैसेज दिया था। उन बच्चों के ऑथेंटिक केसेस के मैंने इंटरव्यूज नफीसा जी से भी करवाए, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर कि आपको दिखाई दिया होगा, आई हैव क्वालिफाइड फॉर द नेट एग्जाम। यहां पे एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने क्वालिफाई किया है लेकिन रिवाइज्ड एज लिमिट से आई एम इनएलिजिबल फॉर जेआरएफ एंड विल हैव टू परस्यू पीएचडी। ये स्टूडेंट है बिधेन सिंह, जिसको मैंने वहां पे कनेक्ट करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन टाइम्स ने इस मुद्दे को उठाया, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहां पे ये देखिए, इन्होंने मेरा भी एक यहां पे छोटा सा क्लिप डाला है
Vineet Pandey, CEO Sahitya Classes, offers teaching for English literature NET aspirants to fix द डिलेड एंड अनइवन एग्जाम साइकिल। मैंने ये भी बात की कि एग्जाम समय पे नहीं होते हैं तो डिले हो जाता है फॉर्म फिलिंग में, रिजल्ट में। सारी बात करने के साथ मैंने बोला एनटीए इज ट्रिमिंग द कोविड रिलैक्सेशन बट इट इज द फ्लॉड रूल बिकॉज एनटीए शुड हैव इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट अ मंथ इन एडवांस। यहां पे भी मैंने ये बात कही दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स प्रोफेसर हूं, एजुकेशन को एंटरटेनमेंट से कनेक्ट करके रील्स पे डांस करने वाला टीचर नहीं हूं। सीधी बात यह है कि वो भी अपने आप को ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन आपका अधिकार था, जानना आपका हक था। सरकार हाथों हाथ आकर के अचानक से कुछ डिसीजन दे दे और हमारे प्लान्स खराब हो जाएं, हमारे अधिकार हैं संविधान में आवाज उठाने के। मैंने यहां पे भी ये बात कही है कि कोविड की जो रिलैक्सेशन थी यूजीसी अपने आप को ठीक कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के साथ करना चाहिए था। यहां पे उन्होंने न्यूज़पेपर में 1 महीने डाला है, मैंने 6 महीने बोला था। 6 महीने पहले उनको बताओ, ताकि एक अटेम्प्ट। हम क्या करते हैं, हम जब बस चलने वाली होती है तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर एक बार फिर हॉर्न देता है कि भाई को रह गया है तो अभी भी बैठ जाओ, बस चल देगी। यानी कि क्या यूजीसी ने हमें ऐसा कोई मौका दिया? तो दोस्तों, आपके विनीत पांडे सर खाली नहीं बैठे थे। मुझे लगा यूट्यूब पे शोर मचाने के लिए बहुत लोग हैं। मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे मीडिया चैनल्स को बात करने के लिए। लकीली नफीसा जी, जो कि एक एक्टिव जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने आपके लिए प्रयास उठाया। इसकी एक कॉपी विद एन एप्लीकेशन मैंने यूजीसी को भेज दी है। आपका सपोर्ट, समर्थन जरूरी है, क्योंकि मैं अकेला हूं, चलता रहूंगा, लेकिन मुझे मेरी मंजिल तब मिलेगी जब मेरे साथ एक कारवां जुड़ेगा, क्योंकि हम एक कॉज के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।